नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज एक बड़ी ही रोचक और बड़ी ही अच्छी कहानी की बात करूँगी। देखिए, हम सब ने सुना है कि इंसान जैसा करता है वो कहीं ना कहीं उससे मिलता है। चाहे हम अच्छा करते हैं तो अच्छाई के रूप में, बुरा करते हैं तो बुरे के रूप में। लेकिन ये कर्म का सिद्धांत कब होता है, कैसे मिलता है, किस समय मिलता है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है अच्छा कर्म। जब हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं तो कभी ना कभी वो संचित होकर सुख के रूप में मिलता है। और इतना विश्वास रखिए, यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और यदि मेरी बात का 1% भी आपको विश्वास है तो अपनी ज़िंदगी के पूरे दिन भर में कम से कम एक बार कुछ अच्छा किया करें, किसी का भला किया करें। एटलीस्ट आप किसी को अपनी बस की सीट में भी यदि किसी को खड़ा देखते हैं, किसी विकलांग को, किसी महिला को, किसी ज़रूरतमंद को, यदि आप उसको भी वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए भी यदि आपको उसको सहारा देते हैं, उसको बैठने की जगह देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो जितना भी अच्छा काम है ना, वो आपको कभी ना कभी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। और इस एक छोटी सी बात को आप याद रखिएगा, सच बताती हूँ मैं, आपको ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आप पूरे दिन कुछ भी नहीं कर सकते तो एक छोटी सी प्रार्थना, जिसमें अपने लिए कुछ ना हो, दूसरों के भला के लिए हो, कम से कम 1 मिनट की प्रार्थना, आधे सेकंड की प्रार्थना किसी के लिए करके देखिएगा। निश्चित रूप से आपको जितनी भी आपने प्रार्थना की है ना, वो सारी दुआएं आपको दोगुनी होकर मिलेंगी। तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा और इस कहानी को सुनिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि मैं आपसे क्या बताना चाहती हूँ। एक बार द्रौपदी सुबह स्नान करके यमुना घाट पे गई। तभी उनका ध्यान सहज एक साधु की ओर गया, जिसके शरीर पे मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उड़कर पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु बेचारा सोच में पड़ गया कि अब अपनी लाज कैसे बचाएगा। थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा और घाट पर भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी के बाहर आया और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी ये सारा दृश्य देखकर अपनी साड़ी जो उसने पहन रखी थी उसमें से उसने आधी फाड़कर उस साधु के पास गई, उसे आधी साड़ी देते हुए बोली कि हे तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई हूँ, इस वस्त्र से आप अपनी लाज ढक लीजिए। साधु ने सकचाते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया कि जिस तरह आज तूने मेरी लाज बचाई है, उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा कि कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती है। क्या कोई पुण्य है जो द्रौपदी के खाते में है? जहाँ जहाँ परखा गया तो उस दिन साधु को दिया वह वस्त्र दान हिसाब में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने भगवान खुद पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता रह गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। तो हमेशा याद रखिए, ये जो छोटी सी कहानी है वो आपको बताती है कि इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका जो फल है वो सूद सहित मिलता है, और बुरा कर्म करे तो वो भी सूद सहित ही भोगना पड़ता है। तो कोशिश करें जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा करें, कभी ना कभी वो आपको सूद समेत मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आएगी। अगर एक भी व्यक्ति का जीवन इन कहानियों के माध्यम से बदल सके तो शायद मेरी ये कहानी बनाने का जो मकसद है वो पूर्ण हो सकेगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।